कहाँ परेशान हुआ. एंड what my father told me was very liberating. He said अगर तेरा इंटरनेट में क्लियर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो और भी अच्छी बात है. ऐसे चैलेंजिंग टाइम से निकले कि कोई मतलब हर तरह से मतलब वो कहते हैं ना उस टाइम पे तो लग रहा था भाई ढोलू हर जगह से बज रही है. एंड आई एम नॉट किडिंग यू, मेरा $105,000 पैकेज था 2001 में. हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सौरभ, मैं विश्वास, और आज हम एक बड़े ही दिलचस्प इंसान की स्टोरी लेकर के आए हैं. ये इंसान एक रिफ्यूजी फैमिली से निकलकर किस तरीके से 1 करोड़ का बिजनेस डेवलप करता है, कैसे लाइफ पार्टनर को ढूंढते ढूंढते सेल्स की नए नए तरीके सीखता है, और किस तरीके से ये शाहरुख खान, स्वदेश के शाहरुख खान की तरह अपनी यूएस की सेटल्ड और आराम भरी लाइफ को छोड़कर यहाँ हिंदुस्तान में एक मामूली टीचर से अपनी लाइफ को अगेन से शुरुआत करता है. और इमेजिन दुनिया भर के करोड़ों बच्चों को क्रिएटिव बनाने में हेल्प करता है. सो ऐसे ही एक फाउंडर की स्टोरी आज हम लेने वाले हैं. तो आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं. भैया आज तो ऑफिस तो मिला नहीं है, बड़ी मुश्किल से जगह का जुगाड़ करा और सीधे जमीन पे उतार के लेके आ गए. लेकिन ज़मीन में भी आसमान में बैठे हो भाई, तो ये सोचो किस इंसान के साथ बैठे हो. और जो इंसान आज हमारे साथ बैठा हुआ है वो इंसान कोई छोटा मोटा नहीं है. वो अपने आने वाली जनरेशन्स को इतनी इनोवेटिव तरीके से एक नई जनरेशन को तैयार कर रहा है कि सारी बाकी स्टोरी वही सुनाएंगे. सो डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि हमारी बकवास और ज़्यादा लंबी चले, हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं बीइंग कॉकरोच का एक और नया एपिसोड. और क्या आगे बढ़ाओ. अच्छा हाँ, बता दिया करो यार. एक तो वैसे ऑलरेडी एक बोतल जा चुकी है थोड़ी सी, और देखो माहौल सेट हो चुका है, ठीक है. और हमारे सेट माहौल को बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज तरुण बल्ला जी आए हुए हैं, ठीक है. तो दोबारा चेयर्स करते हैं अब आप लोगों के लिए. एक बार तो हो चुकी है ऑलरेडी, अब एक बार और चेयर्स करते हैं. तरुण सर, चेयर्स. चेयर्स. ये चेयर्स का पहला उसूल होता है कि लाइक एक बार सेट करके तो रखना होता है. एग्जैक्टली, बिना उसके. अब आप भी हमारे क्राइम में पार्टनर हो. चलो सर. तो सर कैसा लगा बियर पी के? बहुत शानदार लगा. बियर का टेस्ट कैसा है? बहुत ही बढ़िया है. आप लोगों एकदम नई तरीके की है कि हाँ, बिल्कुल एक बहुत दूर से मंगवाई थी हमने इसे एक्चुअली. अब बताओ सर, पॉडकास्ट का नाम वगैरह कैसा लगा आपको? थी वगैरह मेरा एक्चुअली नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा पॉडकास्ट का, बीइंग कॉकरोच. इनफैक्ट कॉकरोच, और आई थिंक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है आप बता सकते हो कि ये सही है गलत है. कॉकरोच एक कंट्रास्ट है फॉर द अदर टाइप ऑफ एनिमल व्हिच इज यूनिकॉर्न. राइट. Unicorn is on one side, which is this imaginary animal, mythical creature with all amazing features. And then there is another animal called cockroach, which can survive anything. Exactly. So this is the story of cockroach. And that's why I actually like this, because I somehow identify more of myself as cockroach than unicorn. Thank you sir. Thank you. और इनफैक्ट मेरे को तो सबसे अच्छा तब लगा था जब आपने हमारे ग्रुप पे जब आपने इतना कुछ कन्वर्सेशन स्टार्ट करा, और आपका जो बेबाक तरीका था ना बोलने का वो बहुत ज़बरदस्त था. और बस हम आपसे एक ही उम्मीद करेंगे, एटलीस्ट आज जो पॉडकास्ट में जो चलने वाला है ना, वो बस वही जो बेबाक तरीका है ना आपका, वो मस्त तरीके वाला. और वो बीच बीच में जो आपने कल एक शायरी मेरे को सुनाई थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें बीच बीच में होनी चाहिए, सो दैट कि लाइक थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए. और डीप में जाके बात करेंगे, ठीक है, सारे पेन पॉइंट समझेंगे, थोड़ा गवर्नमेंट की चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे, कुछ पॉलिसीज पे भी, और जो इकोसिस्टम जो बन रहा है सो कॉल्ड. आई थिंक मतलब तो एक एंटरप्रेन्योर हमेशा सामने एक इंसान दिखता है, एक्चुअली में उसके पीछे एक पूरा सपोर्ट सिस्टम होता है. तो आप मेरे हिसाब से सपोर्ट सिस्टम के बारे में जानना चाह रहे हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो इस एंटरप्रेन्योरशिप की चमकती चहकती दुनिया में अट्रैक्ट होते हैं और फिर बाद में कुछ एक चैलेंजेस फेस करते हैं. तो लकीली मेरी स्टोरी ना बड़ी इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि कई जगह में बहुत ब्लैक भी है, बहुत कि चैलेंजेस हैं, लेकिन वो माइंड के चैलेंजेस हैं. तो मैं एक एंटरप्रेन्योरियल फैमिली में पैदा हुआ हूँ. तो आई थिंक पंजाबी रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, दे यूज्ड टू हैव अ वेरी अफ्लुएंट बैकग्राउंड. पाकिस्तान साइड में जितने आई थिंक हिंदू सेटल्ड थे वो रीजनेबली वेल ऑफ थे. अब जब वो उस टाइम पे, जैसे मेरे दादाजी उस टाइम पे डॉक्टर थे, तो व्हेन जब पार्टीशन हुआ तो उनको
पूरी फैमिली को यहाँ पर मूव करना पड़ा और उन्होंने बहुत चैलेंजिंग, माई फादर फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, बाकी जैसे 12-13 साल के जब वो अकेले थे अपने भाई के साथ पढ़ने आए, तो जो ये पूरी जनरेशन है रेफ्यूजीज वालों की, इनके लिए इनकी लाइफ में एक बिल्कुल 1 से 0 हुए हैं ये, एंड वो होपफुली उसके बाद 1 भी हुए हैं, 10 भी हुए हैं, 1000 भी हुए हैं, ठीक है। तो मैंने वो फेस बचपन से देखा है कि जैसे मेरे फादर का अपना बिजनेस था, मेरे मामा का अपना बिजनेस है, मेरे चाचा का अपना बिजनेस है, तो मैं एक ऐसी फैमिली में पढ़ा बड़ा हूँ जहाँ पर सबके बिजनेसेस हैं। इंटरेस्टिंगली वहाँ पर अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो तो एक्चुअली देन यू आर अ लूजर। अच्छा, तो मैं उस सेटअप से आया हूँ, तो वो सेटअप एक बड़ा बिजनेस नेपोटिज्म था वो क्या? बिजनेस नेपोटिज्म कह सकते हो, हाँ बिल्कुल, एंड नेपोटिज्म तो हर चीज़ में एग्जिस्ट करता ही है, राइट। तो बिल्कुल डेफिनेटली आई वुड से कि बहुत सारे पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स उसके मिलते हैं आपको। फॉर एग्जांपल आपने बचपन में देखा हुआ कि कई बार पेरेंट्स के पास स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं है, वो एक दूसरे से मांग रहे हैं, तो आपने वो टाइम देखा हुआ, आपको पता है कि यार ऐसा टाइम भी होता है, एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल विद इट, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आल्सो बिकम कंफर्टेबल विद इट कि नहीं है पैसा तो एक ही जाएगी यार। ठीक होता है। तो आप जैसे मैं आपको बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, मैं जब आई थिंक 11th में था, एक हमारे यहाँ पर बड़ा पॉपुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट होता था, विद्या मंदिर क्लासेस, अभी भी है, काफी हाँ नाम सुना। उस टाइम पे तो बहुत ही मतलब बेइंतिहा उसका वो था, नाम था। तो मैंने उसका एंट्रेंस प्रिपरेशन दिया और टेस्ट दिया। उसका टेस्ट होता था भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रिपरेशन कराने के लिए जो इंस्टीट्यूट है उसका भी टेस्ट है। मैंने वो टेस्ट दिया, मेरा सिलेक्शन उसके कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में हुआ, मेन कोर्स में नहीं हुआ। आई वाज ऑल टीयर्स क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स का हो गया था। तो मैं बहुत मतलब बड़ा परेशान हुआ, एंड व्हाट माय फादर टोल्ड मी वाज वेरी लिबरेटिंग। ही सेड अगर तेरा एंट्रेंस में क्लियर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, आई डोंट थिंक ही हैड एनी ग्रैंड प्लान फॉर मी, बट जस्ट द फैक्ट दैट ही सेड समथिंग लाइक दैट फॉर मी was it took away all the pressures of the world. राइट, गोल की चिंता नहीं की, सिर्फ जर्नी में मजा लिया। हाँ, और मेरे फादर को शायद रिलीजियस स्क्रिप्चर से एक ही स्क्रिप्चर आता था, कर्म करे जा। उनको मेरे को लगता है और कोई फ्रेज he was a man of हार्ड वर्क, अर्थली विजडम। 12-13 साल में घर से बाहर निकल गए, अपने आप अपनी पढ़ाई करी, अपने आप अपना बिजनेस सेटअप करा, अपने आप नौकरी करी, फिर उसका पार्ट टाइम बिजनेस किया, अपना बिजनेस खोला। लॉन्ग जर्नी, हाँ लॉन्ग जर्नी एंड अ वेरी फैबुलस जर्नी एंड अ वेरी वेरी मीनिंगफुल जर्नी इन लाइफ। तो वहाँ से एक ऐसा एक निडरता जो आई है वो आज तक है कि यार कुछ भी होगा देख लेंगे। वो जो 3 Idiots में एक पॉपुलर कल्चर में बनाएगा ऑल इज वेल, वो हमारे घर के कल्चर में था कि वी विल मैनेज समहाउ। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि फेलियर्स को एक्चुअली लाइफ का एक बहुत ही जुड़ा हुआ पार्ट है। दिक्कत ये होती है कि आज की डेट में बहुत सारे लोग उस फेलियर को टैकल करना ही नहीं जानते। हाँ। और ये अगर फैमिली से सीखने को मिल जाए शुरुआती लेवल पे तो बच्चा कुछ आगे कर पाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो आप नेपोटिज्म की बात कर रहे हो ना, नेपोटिज्म में हमारे को कोई स्पेशल एजुकेशन का एक्सेस नहीं मिला। नेपोटिज्म में कोई हमारे को स्पेशल कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी किसी ने बना के नहीं दी। ये बिजनेस नेपोटिज्म को एक्चुअली मेरे को लगता है बहुत नेगेटिव वर्ड बना दिया है। हाँ, बट इट्स अ एक्चुअली मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अभी मैं किसी का पॉडकास्ट ही देख रहा था तो उसमें उन्होंने एक चीज किसी ने ये पॉइंट आउट किया कि नेपोटिज्म इज गुड बैड। तो उन्होंने ये बोला कि यार एक बच्चा जिस परिवेश में बढ़ रहा है, हाँ। जो जहाँ से जा रहा है, उसकी जेनेटिक्स में, उसके ऑलरेडी कल्चर में, इन्वायरमेंट में ऑलरेडी है। अब वो अगर है तो वो आज की डेट में अगर कोई पॉलिटिशियन का बच्चा अगर है या कोई क्रिकेटर का बच्चा है या कोई अगर आईएएस का बच्चा है या डॉक्टर का बच्चा है, कोई भी बच्चा, वो अपनी अगल बगल की लाइफ ही वही देख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ना बहुत ईजी है, बहुत नॉर्मल है। मुझे लगता है कि ना ये नेगेटिव वर्ड है। देखो नेपोटिज्म से क्या होगा ना, आपको चीज तो मिल जाएगी, सस्टेन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे वो आपको पड़ेगा। आगे ठीक है, उसकी मतलब फादर ने जो भी करके जैसे भी करा ठीक है, बच्चे की चॉइस थोड़ी ना कोई। सर बिजनेस आप ऐसा थोड़ी कि लाइक आपके फादर ने चलाया था और आपको बिजनेस मिल गया और आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। नहीं, मैं नेपोटिज्म से सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि कंडीशनिंग आपको मिली है। एग्जैक्टली, आपको कंडीशनिंग मिली है कि मतलब कैसे आप बिहेव करना है। फॉर एग्जांपल आई डोंट नो आप लोगों का कितना एक्सपीरियंस रहा होगा एक पंजाबी कल्चर से, ठीक है। आप अगर खड़ी बावली जाएंगे या फिर आप सदर बाजार जाएंगे, आप किसी पंजाबी मर्चेंट्स के साथ बात करोगे, आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी कि 1 घंटे की बातचीत होती है, 100 मिनट की बातचीत है, 95 मिनट सिर्फ कहानी है।
मैं आज तक बता रहा हूँ आपके रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिशमेंट दैट आई लर्न फ्रॉम माय फादर एंड आई सॉ हिम एक्सपीरियंस कि और अदर जो उन्होंने निभाई हैं वो रिलेशनशिप्स मैं अपने बिजनेस में वो जो मेरे को स्किल आई है वो मेरे को फैमिली से आई है। अब आप अपनी कंपनी के बारे में सर थोड़ा सा हाँ, हमें मुझे बताइए। बस एक चीज़ पहले बताओ, ठीक है? तो चलो बिजनेस तो मिल गया, ठीक है? ये बिजनेस के साथ में ये मतलब ये पेचकस ये सब कहाँ से ये सब जो बनाया है आपने ये सारा आविष्कार। हाँ ये आविष्कार और ये कहाँ से खुरपेची आ गई जो 3 इडियट में देखा था तो नहीं, नहीं, आपको देख के रणछोड़दास छाछड़ी याद आया मुझे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं ये है। खुरपेची कहाँ से आई यार ये बताओ। इसमें बड़ा एक्चुअली सिंपल था। मैंने आपको बताया ना कि मेरे जैसे द काइंड ऑफ फैमिली वी ग्रू अप, तो बिजनेस बड़ा हैंड्स ऑन था हमारे लिए। तो मेरे फादर का क्या बिजनेस था, वो हम लॉन्ड्री प्लांट्स और बॉयलर प्लांट्स लॉन्ड्री मशीन मैन्युफैक्चर करते थे। कॉस्ट अकाउंटेंट स्लैश ऑपरेशंस मैनेजर की जरूरत थी। मेरे पास चेतक स्कूटर था। मैं फिर रोज जाता था अपनी फैक्ट्री, वहाँ पर मैं देखता था कभी कोई छुट्टी कर रहा है ड्रिल मशीन वाला, कभी कोई लेबर छुट्टी कर रही है। अलग अलग स्टेशन होते थे, ड्रिल मशीन, ग्राइंडिंग, पंचिंग मशीन और उसके बाद लेथ, वेल्डिंग वाले। तो कभी कोई छुट्टी करता था, कभी कोई छुट्टी करता था। मैं वहीं पर होता था और काम तो करना होता था। तो मैंने सारी मशीनिंग वहीं पर सीख ली थी 10th ग्रेड में। तो आपको मौका मिल गया। हाँ नहीं देखो, हाँ, तो इसमें उन्होंने तो अपनी दिहाड़ी गवाई है आपको इंजीनियर बनाने मेरे के को चक्कर में। जिंदगी दिया उन्होंने। अपनी दिहाड़ी गवाई आपको, मतलब बड़ा पैसा लगाया लेबरों में। बट सो द पॉइंट इज आपको मतलब मल्टीपल इसमें चीजें हैं सेल्स में। पहले तो प्रिपरेशन। डियर फाउंडर्स, एक चीज ध्यान में रखो कि अगर अपना स्टार्टअप सक्सेसफुली आगे बढ़ाना तो पहले एक अच्छी लड़की पटा के निकालो, बिल्कुल आगे बढ़ो। आपको बल्कि बहुत सारी पर्सनालिटी चेंज होती है भाई। आपको वेल ड्रेस होते हो, आपको कम्युनिकेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना होता है, आपको प्रेजेंटेबल बनना होता है, तभी तो कोई इंप्रेस होगा। नहीं तो अदरवाइज अगर आपने वही नहीं तो आपको सुनने की एबिलिटी आती है, राइट। यू नो वेदर इट इज अ मैन और अ वुमन और एनी अदर कंपेनियन। ये बात बहुत सही बोली है सर, वो टच कर गई यहाँ पे कि सुनने की ability। सुनने की एबिलिटी, क्योंकि देखो आप अगर किसी को बेच रहे हो कुछ, तो यू नो मेरे को किसी ने बताया था एंड आई टोटली टू दिस डेट अग्री ऑन दैट कि पीपल आर यू नो, तो लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी इंटरेक्शन के, एंड दिस इज प्रॉब्ली मोर ट्रू फॉर B2B सेल्स, कि कभी भी किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मेरे को बेच के गया है। उसको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए मैंने खरीदा है। So you have to, you know, so they should not feel that he has pushed something down my throat, shoved something down my throat कि उसने मेरे को ये he has sold me something. No, I have bought something. So वो you know, if you listen well, and I think that is true even with you know with the relationship also. अगर आप girlfriend boyfriend की बात कर रहे हो, तो the fact is somebody will have to, मतलब you cannot be that harmless कि उनको लगे भाई बनाना है। या फिर you should not be that macho कि डर लगना लग जाए। Somewhere in the mix. आई टोटली एग्री। और इनफैक्ट यहाँ पे एक चीज़ और आपने नोट करी होगी, सर की गर्लफ्रेंड थी डबल डिजिट में, कॉलेज में सिर्फ 3 थी। मतलब कि अगर आपका एक मार्केट दिखाई दे रहा है तो उतना ही नहीं हो सकता, वो मार्केट और भी हो सकता है। आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अपनी लिमिट से जाके बाहर जाके देखोगे, ये घर वालों के 3 लिए से ऐसे ज़्यादा जा रहा है। डबल डिजिट में आप पहुंचोगे। सर के कॉलेज में 3 लड़कियां थी, बस सर ने जो गर्लफ्रेंड बनाई वो डबल डिजिट में। मतलब कि जो आपका जो मार्केट है, ठीक है, सिर्फ उतने ही क्लाइंट नहीं है, आपको और एक्सप्लोर करना है। गो टू द ओशन, खुला हुआ है, ठीक है। कि योर ग्रोथ इज ऑलवेज इन द प्लेसेस व्हिच आर मोस्ट अनकंफर्टेबल। कि मतलब आप जैसे आपने बोला कि यार फॉर एग्जांपल एक कॉलेज में अगर मैं एक दायरे में यू नो एक कुएं का मेंढक बन के बना रहा हूँ, कुएं का मेंढक बन के बना रहा हूँ, तो मैं मतलब वहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट का ले तो 3 पॉसिबल, यू नो आई वुड हैव मेट 3 गर्ल्स, राइट। बट आई डिसाइडेड टू यू नो वेंचर आउट मोर। एक इंजीनियरिंग कॉलेज लड़के के लिए एक यू नो आर्ट्स फेस्टिवल में जाके जहाँ पर रॉक म्यूजिक होता है, जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी रॉक म्यूजिक सुना ना हो, हेड बैंगिंग पता ना हो, वहाँ पर गया, वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट कनेक्शन ढूंढे तो आपका दायरा बढ़ा। एग्जैक्टली, मैं बस यही बोलने वाला था। बट मेजॉरिटी दुनिया क्या करती है, वो अनकंफर्टेबल जोन से जाने से डरती है ना, मतलब एग्जैक्टली इन द सेम स्टार्टअप आल्सो। राइट। मैं इनफैक्ट कल की मैं बात बता रहा हूँ। कल एक मेरे से एक लेडी है, बल्कि वो ना वो शी वांट टू डू द फार्मिंग, तो उनसे मेरी कल बात हो रही थी। तो वो बोल रही थी मतलब लाइक ना कि हम अपनी ज़मीन लेके ऐसे थोड़ा बहुत करते रहेंगे। तो कि देखो मैं या तो कुएं के मेढक बन के रह लो, ठीक है, तो आप खुद ही कर लो, खेती होगी जो भी करना है, तो फिर ना खुद ही खेती भी कर लो, खुद ही बेच भी लो, खुद ही मार्केटिंग कर लो, खुद ही उतने पे बन के रह जाओगे।
लेकिन अगर बाहर ओशियन में अगर जाना है, बड़ा बिजनेस बनाना है ना भाई, टीम बनाना एंड कनेक्शन बनाना, जो भी आपने बोला कि आपको कनेक्शन बनाने थे, मतलब आगे बढ़ना था, आगे और लड़कियां गर्लफ्रेंड बनानी थी, तो आप बाहर निकले, लोगों से कनेक्शन बनाया, सर लाइक टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। तो हाँ, तो दिस इज ऑल लर्निंग। अरे उस टाइम पे और क्या सीखते, कॉलेज में थे और क्या सीखते, उस समय आप जाके बिजनेस थोड़ी कर रहे होते। देखो हर कोई थोड़ी रितेश अग्रवाल होता है जो मतलब कहते हैं ना, वो जवानी क्या जवानी जिसकी कोई कहानी ना हो। यस। तो सर ठीक है, तो अब आते हैं सर थोड़ा सा इस पे वापस बैक टू अपने कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो ये बताओ भाभी जी से कैसे मिले थे? तो देखो आपने डबल डिजिट में 99 तक ले गए थे, तो वापस करते हैं। मतलब जो लास्ट गर्लफ्रेंड थी वो मेरी वाइफ थी। चलो सर, अब अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करो और अब आते हैं सीरियस में आविष्कार के ऊपर। हाँ, तो फिर उसके बाद आपको मैंने जैसे इंटरेस्ट बताया कि कंप्यूटर साइंस में चला गया था मैं। उसके बाद एक जो टिपिकल पाथ होता है इंडिया के कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का, उस टाइम पे होता था, आज का मुझे पता नहीं। उस टाइम पे क्या होता था कि आप अपना फटाफट इंजीनियरिंग खत्म करते हो, फिर आप किसी IT सर्विसेज कंपनी में जाते हो, और अगर आपका अच्छा लग जाए, मौका लग जाए, तो आप किसी ऑन साइट बोलते थे उस टाइम पे, ऑन साइट पे चले जाते हो। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा ही हुआ। मेरा विप्रो टेक्नोलॉजीज में कैंपस के थ्रू लगा जॉब। मैंने विप्रो टेक्नोलॉजीज ज्वाइन करनी थी। उस टाइम पे .com बस्ट हो गया, 2001 की बात है। .com बस्ट पूरा हो गया। उस चक्कर में क्या हुआ, हमारे सारे ऑफर्स को कैंसिल कर दिया विप्रो ने। तो जैसे एक नॉर्मल कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की जर्नी होती है, उस टाइम पे क्या होती थी कि आप अपना कोर्स खत्म करते थे, आप एक नौकरी देखते थे, ढूंढते थे। उसके बाद अगर आपको ऑन साइट मिल गया तो आप US वगैरह चले जाते थे। तो विप्रो से आपको ऑन साइट मिला? तो नहीं, मेरे को एक्चुअली में क्या हुआ, मैंने बताया मेरे विप्रो टेक्नोलॉजी से ऑफर मिला जॉब का, लेकिन उन्होंने वो उसको होल्ड पे लगा दिया। The reason was because .com bust had happened and all the software companies had stopped their hiring. They froze their hiring. फिर इंटरेस्टिंगली हमारे लास्ट सेमेस्टर में मेरे को एक इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिली थी सेक्टर 58 नोएडा में। एप्रिल नेटवर्क्स करके कंपनी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी थी। आज जैसे जितना मतलब दे हैड अ डेवलपमेंट ऑफिस इन इंडिया, और जो मेन मार्केटिंग और सेल्स ऑफिस था वो US में था। वो कंपनी बहुत शानदार थी मेरे लिए। अब पूछो कैसे? उस कंपनी में मैंने वो सीखा जो कंपनी को नहीं होना चाहिए। मुझे तो लगा कुछ तारीफ आने वाली थी। अरे नहीं से, हाँ। वो क्या सीखा, वो कंपनी फिनोमिनल प्रोडक्ट्स पे काम कर रही थी। वो वॉइस ओवर IP पे काम कर रही थी 2000 में। ओह माय गॉड। वो बेसिकली एक काफ़ी टेक्निकल टर्म बताऊंगा, मल्टी एप्लीकेशन स्विच सर्वर बना रही थी, जिसमें ATM बड़े सारे पैकेट टाइप्स एक सर्वर स्विच में आएंगे और कैसे भी जा सकते हैं। फंडामेंटली वो आपकी बैंडविड्थ को मतलब वो क्वाड्रुपल करना या फिर 10 टाइम्स कैसे बढ़ाना है, उस वैसे स्विच सर्वर्स बना रही थी। तो सोचो आज बैंडविड्थ बहुत बड़ा ऑयल, तो वो कंपनी के अगर राउटर्स होते हैं तो आज वो मैसिवली सक्सेसफुल कंपनी होती है। हर आपको एयरटेल टावर पे उसका राउटर मिलता है, हर जियो पे उसका राउटर मिलता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी थी, बहुत जबरदस्त आइडिया था। करीबन उस टाइम पे 2000 में उसने $45 मिलियन रेज किए थे। अच्छा, उस टाइम पे 2000 में नहीं, उससे पहले 2000 या 98-99 में उसने $45 मिलियन रेज करे थे। अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ मनी। रे स्ट्राटा, हु वाज वन ऑफ द इन्वेस्टर्स इन AMD, वाज वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। वो लिटरली इंडिया में उन्होंने ऑफिस खोला। इंडिया की हमारी जो हेड ऑफ VP थी, डायरेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज की डायरेक्टर थे जो ऑपरेशंस के, खूब कूट के पैसा कंपनी से अपनी सर्विसेज में ले जाए जा रहे थे। वो उस कंपनी में लिटरली किसी को ना कल्चर की कोई वैल्यू थी, ना क्वालिटी की वैल्यू थी। वो पैसा बड़ा था, जबरदस्त पैसा था। हम जैसे इंजीनियर्स को नहीं जो एकदम फर्स्ट आए थे, ठीक है, एकदम जो स्टार्टिंग में आए। तो मैंने वो कंपनी में जब वो विप्रो का ऑफर रिसाइंड हो गया, मतलब उन्होंने वो कर दिया, तो मैंने उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया। और मेरा उस टाइम पे मैंने अपना पहले फ्रेंड सर्कल के साथ, तो मैं एक इंटरेस्टिंग साथ में स्टोरी और बता रहा हूँ कि मैंने अपने फ्रेंड सर्कल के साथ MS में मास्टर्स में अप्लाई किया। मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा गेन्सविल में विद स्कॉलरशिप एडमिशन आया। वाह, अच्छा। बट इंटरेस्टिंग थिंग व्हाट हैपेंड वाज, मैंने 6 महीने उस कंपनी में काम कर चुका था, और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने सारे वहाँ पर लोग देखे जितने पके हुए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो सकते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन से। टॉक अबाउट IITs, टॉक अबाउट DC, टॉक अबाउट रुड़की, any best colleges, each of them had 20 to 25 years of experience। और मैं देख रहा हूँ कुश्ती लड़ रहे हैं अभी भी सॉफ्टवेयर के कोड से,
और somehow मैं अपने आप को वो करता हुआ नहीं देख पाया। तो फिर मैंने सोचा यार मैं अगर ये मास्टर्स करने जाऊंगा तो फिर मैं यही करूंगा। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला यू टर्न लिया था। And you know, again, I would like to mention this very, you know, it was mostly because of the support network कि मेरे फादर ने मुझे कुछ कहा, सवा लाख रुपए उस टाइम पे मैंने अपने एडमिशन की फीस में लगाया था ना। उन्होंने कहा कि यार तू पागल हो गया या ये पैसा वेस्ट हो गया, मतलब यू नो, तो मैं कमा भी रहा था तो मेरे अपने ही पैसे थे वो, बट उन्होंने मेरे को फ्रीडम दी कि तेरे को जो समझ आ रहा है तू वो कर। किस चीज में लगे थे 1.5 लाख? जब आप एप्लीकेशन फीस भरते हो जो यूएस की यूनिवर्सिटी से, अभी वो आपने बताया स्कॉलरशिप। हाँ, लेकिन एडमिशन आप जब फीस भरते हो, आप अपने अप्लाई करते हो तब तो आपको कुछ डॉलर्स देने पड़ते हैं ना। 1.5 लाख मतलब मैंने शायद 10-15 कॉलेजेस में अप्लाई किया। ओके। तो वो मेरी लाइफ का फर्स्ट एक यू नो यू टर्न था, जब मैंने अपने आप एक डिसीजन लिया अपने लिए कि यार मैं ये परस्यू नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। और फिर मैंने अपना प्लान बनाया कि चल ठीक है यार, फिर नौकरी छोड़ेंगे, अपना मतलब क्या करेंगे कैसे करेंगे। अभी समझ ये कहा कि मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहूँगा, मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहूँगा। तो मैंने मास्टर्स किया, मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एडमिशन हुआ। मैं ये बताना चाहूँगा करीबन 8, और इसमें भी सेरेंडिपिटी है कि 8 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। उसके बाद 8 में सबसे टॉप रैंक मेरा स्कूल था जो स्ट्रेच स्कूल था, 15वीं रैंक है आज भी यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की। ओवरऑल रैंक यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन नंबर 2 है यूएस में, और जो उसका बिजनेस स्कूल है उसकी रैंक 15वीं है आज भी। वन ऑफ द चीपेस्ट बिजनेस स्कूल्स इन अमेरिका। अगर किसी को नहीं पता तो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, बहुत सस्ती है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन का फॉस्टर स्कूल ऑफ बिजनेस है। आई थिंक इफ यू गो टू यूएस वीकली और एनी यू नो गुड यू नो रैंकिंग, तो आप देखोगे टॉप 10 टॉप 15 में बिजनेस स्कूल आता है। उसका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है। एंड द फैक्ट दैट इट इज़ राइट इन द सेंटर ऑफ द सिटी इन सियाटल, वहाँ पर आपको अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ड्रग स्टोर, एक्सपीडिया, फेसबुक, स्पेसएक्स और ड्रीम एनी टेक्नोलॉजी कंपनी इट इज़ अवेलेबल देयर। तो आपकी नौकरी पक्की, बहुत बढ़िया, लिटरली पक्की वहाँ पर अगर आप जाओगे तो मेरा टॉप रैंक स्कूल था वो। मेरे जो बुरे वाले स्कूल से उनमें राइस यूनिवर्सिटी था एक, और एमआरई गोडसेला करके एक स्कूल था, उनमें एडमिशन नहीं हुआ, मेरा इसमें हो गया। आई हैड अ वर्चुअल इंटरव्यू। तो वो द फैक्ट इज कि वो 2 महीने अगर मैं तैयारी नहीं कर पाता, एंड आई रोट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट दैट यू नो आई वाज लेड ऑफ, आई रोट दिस स्टोरी क्योंकि मेरे पास स्टोरी थी और रियल स्टोरी थी, और मेरे को अपने यू नो अपने प्लसेस भी पता थे, माइनस भी पता थे। मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको एलैबोरेट करके लिखे, एंड आई वेंट इनटू माय अनकंफर्टेबल जोन and wrote about it, and that's why I think I got admission there। तो जबरदस्त। ये तो हाँ, वो अप्लाई किया। उसके बाद फिर मैंने नौकरी दोबारा ढूंढनी शुरू करी। अब मैंने कहा यार मुझे जाना ही अगर बिजनेस मैनेजमेंट में है तो मैं सेल्स पकड़ूंगा। सो वन मिस्टेक विच आई फील आई रिग्रेट सो फार, कि मैंने जो पहले 1.5 साल थे अपने करियर के, जो एप्लियन नेटवर्क्स में एक लेक्सन याक के साथ कुश्ती करते हुए वेस्ट करे। अगर मैं किसी छोटी कंपनी में, स्टार्टअप में अगर सेल्स के रोल में होता ना, I think I would have, या operations के रोल में होता, that would have been the best learning in my life. So I still feel those 1.5 years, for the most part, were one of the most professionally wasteful years of my life. तो ये एक छोटी सी लर्निंग है। उसके बाद फिर जब मेरा सेल्स मेरे को विप्रो में दोबारा मैंने यू नो उनको आउटरीच किया कि ऐसे मेरे पास ऑफर लेटर था, आपके पास कोई ओपनिंग है। लकीली उनके पास टेक्निकल सेल्स की ओपनिंग थी, उन्होंने मुझे जॉब दे दी। मैं बैंगलोर चला गया, 8 महीने वहाँ लगाए। विद इन 6 मंथ्स मेरे को वहाँ पर ऑनसाइट की अपॉर्चुनिटी आ गई कि आप ऑनसाइट जाओ। तो फिर मुझे यूटर्न लेना पड़ा, नहीं भाई मैं अपना मास्टर्स जो प्लान बनाया वो करने जाऊँगा। इस तरह मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन पहुँच गया। बहुत क्विक स्टोरी। फिर वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे यूटर्न्स लिए, बहुत सारे बॉसेस से लड़ाई करी, बहुत सारे अप्रेजल्स खराब करे। बॉसेस से लड़ाई करना हॉबी हो गई थी। मतलब आप अगर कहीं पर यू नो अपने हंच पे भी डिसीजन ले रहे हो तो आपको बताना तो पड़ेगा ना, दिस इज अ हंच, दिस इज हंच, राइट। आप ये तो नहीं बोल सकते कि मैं यू नो मेरे मन में आया मैं कुत्ता मार के खाया। मतलब ये नहीं बोल सकते ना कि यार आज हाँ भाई रात को 8 बजे स्टार्ट हो गया कि भाई मैं सारे नोट बंद कर दूंगा। जितने भी कंटेंट राइटर हैं, ठीक है, डोंट टैग टू मोती जी। अब मुझे थोड़ा सा एक आइडिया दिए तो एग्जैक्टली ये आविष्कार के अंदर आप क्या कर रहे हो, क्या बनाना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? ये तो वैसे तो बैकग्राउंड स्टोरी हुई। अब एक्चुअली आविष्कार के पीछे का, क्योंकि एक तो आपका नाम बहुत बेहतरीन है। अच्छा, थैंक यू। बिकॉज द वे यू आर डूइंग इट एंड द थिंग यू आर डूइंग इट, वो एक्चुअली दोनों बड़ा रेजोनेट करता है आपकी बिल्कुल brand से। बिल्कुल।
तो मेरे को ये नाम बहुत ही बेहतरीन लगा। तो मेरे को ये नाम की ये स्टोरी कैसे आई और किस तरीके से आपने ये सोचा कि एग्जैक्टली मेरे को ये करना है, अपनी लाइफ का गोल मेरा यही है। तो एक तो आपने ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि मतलब कॉन्ग्रुएंस है जो आपका नाम है और जो आपके ऑपरेशंस और जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, राइट। ठीक है। तो इसमें ना एक्चुअली तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, देन ओनली आई कैन पुट माई 100% एनर्जी इनटू एनीथिंग दैट आई डू, राइट। सो इंटरेस्टिंग बात भाई ने बोली कि स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो अब देखो 2-3 साल अलग अलग टॉप ब्रांड्स में था, मैं माइक्रोसॉफ्ट में था, मैं एक्सपीडिया में था, मैं रियल नेटवर्क्स में था। मतलब इससे बेटर कंपनी होती नहीं है, उस टाइम पे नहीं थी एटलीस्ट, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि हर अप्रेजल में मेरी लड़ाई हो जाए और फिर मतलब उसके अप्रेजल के विदिन अ मंथ में नौकरी भी छोड़ दूँ यार। अप्रेजल लेने के बाद हाँ मतलब छोड़ भी दूँ, मतलब छोड़नी, मतलब यू नो आई वाज नॉट हैप्पी। वो रीजन इनवर्क बोलते हैं। बट द इंटरेस्टिंग थिंग वाज यू नो दैट्स व्हाट आई रियलाइज कि अगर हमारे को सच में एक फंडामेंटल चेंज अपनी कंट्री में लाना है। उस टाइम पे यू नो आप जैसे बात कर रहे थे, स्वदेश टाइप की मूवीज़ देखी थी, नेशनलिस्टिक प्राइड बहुत ज़्यादा था अमेरिका में। वो आप इंडिया की टी शर्ट्स बना के घूमता था मैं अमेरिका में, मतलब इतनी पंती करी है मैंने कि मुझे अपने भी शर्म आती है, ठीक है, कि इतना बड़ा कैसे हो सकता है। Now this is तरुण भल्ला। एक्चुअली ये जो बेबाक तरीका मैंने जब स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे थे ना, वो जो आपने जब आप जैसे कि रिप्लाई देते हो, और अभी भी कुछ चीजें रही, अभी शायरियां नहीं आई हैं, अभी नहीं है, अभी बहुत कुछ, अभी बहुत सारे आइडिया बचे हैं। तरुण भल्ला पहले का था, अभी एक ये आ रहा है, अभी एक और आएगा तरुण भल्ला। तरुण भल्ला के एक्चुअली कई सारे वर्जन हैं, ठीक है। इसे इज लाइक इज इंटरेस्टिंग इंसान, मैं सच बताऊं। आहा, एक आदमी में कितने आदमी, एक आदमी में कितने आदमी, आप किससे मिले हो? वाह क्या बात। तो हर आदमी की कहानी है, तो आपके फेजेस होते हैं, आपके मोमेंट्स होते हैं। बट एनीवेज तो फिर मैंने मतलब यू नो वो सब जागरूक बहुत आ रखा था, एकदम हाई हो रखा था कि मैंने इंडिया को चेंज करना है। मतलब यू नो कैन यू गेट मोर स्टूपिड देन दैट कि आप एक अकेला आदमी सोच रहे हैं मुझे पूरी कंट्री को चेंज करना है। होता है स्टार्टअप्स के अंदर, हाँ, आती है प्रॉब्लम। मतलब वो मैसिव किस्म की जो एकदम ऐसे यू नो एज इफ आई एम हाई ऑन ड्रग्स और समथिंग, मेरे को वो था। फिर मैंने कहा यार अब इसका मतलब ये है, एक तो पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं रहना, उसके बाद मुझे अमेरिका में नहीं रहना, इंडिया को बदलना है, तो चलो इंडिया चलते हैं। इंडिया में हम ये कुछ ऐसा फंडामेंटली यू नो इनोवेटर्स बनाएंगे। तो दैट क्लैरिटी फ्रॉम दैट डे इन 2010 when I landed in India to now today 14 years have passed, but that clarity of what we intend to do has not changed a single bit. बोले जैसे कहते हैं ना लॉन्ग टर्म विजन क्या है आपका, कि मेरा बड़ा सिंपल सा है, मैं ये बोलता हूँ कॉमन मैन ट्राइंग टू क्रिएट एन आर्मी ऑफ इनोवेटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। पहले अक्रॉस द इंडिया बोलते थे, अब अक्रॉस द वर्ल्ड बोलते हैं। तो इनोवेटर्स बनाने हैं तो आपको इनोवेटर्स को एक्सपोजर देना पड़ेगा, आपको नई नई टेक्नोलॉजीज़ का उनको एक्सपोजर देना पड़ेगा। तो हमारा मेथड, हमारा स्केल, हमारा मॉडल चेंज हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक एवरीथिंग एल्स इवॉल्व हुआ है, बट लेकिन पर्पस वही है। इसमें भी एक सवाल है कि जो ये आपने बोला कि इनोवेटर्स बनाने हैं, वही तो एक ऐसा पॉइंट हिट किया होगा कि क्यों इनोवेटर्स बनाने हैं यार। वो भी बड़ी, तो पहली बात तो मतलब बहुत नेशनलिस्टिक यू नो, तो मैं कहूँगा बहुत शैलो थिंकिंग से स्टार्ट कहीं कुछ भी सोच सकते थे, हाँ। किसानी करनी, खेती करनी है, फलाना करना है, कुछ भी करना है। मतलब देयर आर सो मेनी वेज टू डू हेल्प इन और कंट्रीब्यूट इन कंट्री डेवलपमेंट, बट व्हाई ओनली दिस थिंग? तो इसमें ना एक्चुअली वो एक्सपीरियंस ऑफ अमेरिका बहुत फंडामेंटली डिफाइनिंग था कि मुझे ऐसा लगता था व्हेन आई वाज इंटरेक्टिंग विद टीममेट्स फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम जापान, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम साउथ कोरिया, फ्रॉम इंग्लैंड, ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वो एक क्यूमुलेटिव इंफॉर्मेशन और क्यूमुलेटिव इकोसिस्टम देख के आपको लगा ये इनोवेशंस हो रही हैं दुनिया में, हमारे यहाँ नहीं है ऐसा कुछ। मेरे को एक चीज़ और लगी, मुझे लगा कि हम में भी कोई कमी नहीं है। सो जब मैं उनके साथ इंटरेक्शन करता था, बात करता था किसी भी लेवल पे, लॉजिकल लेवल पे, मैथमेटिक्स के लेवल पे, प्रोग्रामिंग के लेवल पे, आई रियलाइज आई वाज लेस and I was you know again I was a I would say above average student in India, ठीक है, above average था तो मतलब मुझसे बहुत ऊपर वाले लोग हैं, तो फिर भी हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग कि यार हमारा स्टैंडर्ड कहीं यहाँ पर है और हम यहाँ कहीं प्ले कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मुझे तब पता नहीं थी, अब पता है तो मुझे लगता है कि अच्छा हम यहाँ क्यों प्ले कर रहे हैं। एंड मे बी यहाँ पर प्ले करना भी बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, ठीक है? बिल्कुल हाँ।
तो वो मुझे बड़ा कहीं ना कहीं कचोटता था। तो मुझे लगता था कि द ओनली वे वी कैन एक्चुअली क्रॉस दिस गैप इज इफ वी हैव इनोवेटर्स इन द कंट्री। एंड ऑल्सो टू बी ऑनेस्ट 2011-12 में मैं बात कर रहा हूँ, आपको इनोवेशन शब्द आपने स्कूल्स में सुना भी नहीं था किसी ने। राइट, उस समय इतना उसके प्रति कोई वो नहीं था। तो मेरे को खुद भी बड़ा मजा आता था, चुल मस्ती थी, बचपन से मशीन्स की आदत थी। तो अभी मैं जो बना रहा हूँ प्रोडक्ट्स, लोगों को सिखा रहा हूँ, उसमें मशीन्स को यूज़ कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस से थोड़ा सा डिस्टेंस पे हूँ। बाद में हमने उसको अब सब कुछ सॉफ्टवेयर से ही चलता है, हमारे सारे रोबोटिक्स की सारी किट्स सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम होती हैं, या की किट्स प्रोग्राम इसी से होती हैं। लेकिन उस टाइम पे इंटरेस्ट भी आ रहा था और एक नेशनलिस्टिक फर्वर भी था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे को सही रीजंस अब मैं मानता हूँ कि पता है कि क्यों इनोवेटर्स बनाना जरूरी है। तो अब इसमें एक चीज़ बताना, जब आप आए इंडिया, पहली बात कि नाम किसने सोचा, दूसरी बात कि ये जो करने की सोच रहे थे, जो भी दिमाग में था, उस पहली सुबह उठ करके कैसे करने की सोची कि आज से अब ये कंपनी फॉर्म करूँगा और आज से मैं किससे मिलूँगा, कहाँ बात करूँगा, क्या डिस्कशन करनी है, क्यों करनी है, कैसे समझाना है, ये सब कैसे मैनेज किया? तो एक ना मैंने अच्छी एक चीज करी थी थोड़ा सा भाई, और दिस इज फॉर द एंटरप्रेन्योर्स आल्सो, कि जिस एरिया में आप ऑपरेट करना चाहते हो, अगर उसमें आप थोड़ा सा नौकरी वोकरी कर लो ना 1-2 साल 1 साल, तो बेटर रहता है। मैंने एक स्कूल में एज ए कंप्यूटर साइंस टीचर जॉब कर ली शुरू। अच्छा, तो आप सोचो यूएस से सीधे जॉब से माइक्रोसॉफ्ट वगैरह सब कुछ पढ़ के आप मतलब सब कुछ वहाँ पर सब कुछ करके, एंड आई एम नॉट किडिंग यू, मेरा $105,000 पैकेज था 2001 में। मेरी वाइफ का $95,000 पैकेज था, तो दोनों हम $200,000। और उस टाइम पे मतलब तो हम छोड़ के आए, और मेरी 14-15 साल पहले की बात है ये सर। हाँ, जबकि एवरेज इंजीनियर सैलरी मेरे ख्याल से $70-80,000 के आसपास एक्सपेक्टेड होती है। तो उसमें ये हुआ कि एक तो मैंने तो लेकिन मेरी वाइफ ने यहाँ पर फिर भी एक कंप्यूटर साइंटिस्ट की जॉब शुरू करी थी एडोबी में, नोएडा में, सेक्टर आई थिंक कौन सा याद नहीं है। मैंने करा श्रीराम स्कूल में एज अ पार्ट टाइम टीचर। मगर चलो यार टीच करते हैं, और बढ़िया स्कूल था, उन्होंने जॉब दिया एकदम। तो मुझे वहाँ पर तो पहली बात मुझे थोड़ा बहुत उसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे थोड़ा सा एजुकेशन लाइन के बारे में समझ आना शुरू हुआ कि यहाँ पर परचेज कैसे होता है, यहाँ पर what are the skills that are required. But again, coming back to your point, once I completely plunged into my business, I am telling you, I was terrified to hire the first person also. मुझे यही नहीं पता था कि ये रवि जी, मैं जिनको नौकरी में रखूंगा, इनको मैं इनसे काम क्या कराऊंगा। कंपनी खोली है, किसी को तो रखना है, बस इतना ही पता था। इतना पता, एक आदमी तो रखना पड़ेगा ना अपने साथ। सुबह ऑफिस खोलेगा, शाम को बंद करेगा, कोई आएगा मिलने, उसको चाय पिलाएगा। एक्चुअली तो लकीली तो वो बड़ा इवोल्यूशनरी प्रोसेस था। पहले जब उनको रखा धीरे धीरे, तो बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर थी। मुझे आज तक याद है, मैं किसी एक अलायन मतलब एक कोई प्री स्कूल में मैंने कहा था मैं वर्कशॉप करूँगा और एक्टिविटी मतलब बच्चों को बुलाऊंगा उसमें। उसके लिए मैं उनको कन्विंस करने जा रहा था, और मैं ऐसा फील कर रहा था कि मैं कोई कंपनी खरीदने जा रहा हूँ। आई वॉज सो टेरिफाइड, आई थॉट दिस इज द बिगेस्ट थिंग इन माई लाइफ। नोएडा में था कोई प्री स्कूल में, या फिर पहली जब सेल्स की मीटिंग हुई थी तब मैंने सोचा कि कैसे करेंगे। तो वो डिफिकल्ट थे, लेकिन अगेन सो बेसिकली आई थिंक इसमें यार लाइफ का वही फंडा है, आप कोई चीज़ को करोगे, करते रहोगे। फर्स्ट स्टेप हमेशा मुश्किल लगता है, सेकंड स्टेप रिलेटिवली स्मॉल लगता है, धीरे धीरे आप एज दे से कि वन स्टेप फॉर एवरी टाइम, हाँ वन स्टेप पर टाइम आपको लेना पड़ता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो ऑल थ्रू आउट दिस, वन ऑफ द आई वुड से एक मेरे प्रोफेसर थे सौम्य जुलू सर। आई थिंक ही वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैपेंड टू मी इन कॉलेज। मेंटोर और अदर, आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। तो वो मुझे एक बात कहते थे, तरुण, एन एंटरप्रेन्योर इज समबडी हु कीप्स हिज फीट फर्मली ऑन द ग्राउंड एंड हेड अबव द क्लाउड्स। तो इसका मतलब ये कि आपके अंदर ट्रेडर मेंटालिटी भी होनी चाहिए कि आपको हर पाई हर दमड़ी का वैल्यू होना चाहिए, बट आपको लॉन्ग टर्म पिक्चर भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो वो एक रहा है मेरा कि मैं हमेशा अपनी नाक जमीन पर जरूर रखता हूँ। सो मेरे को अभी भी एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि आप यूएस से आए इंडिया में आपने एक्चुअली पहले से सोच के रखा था कि मुझे इनोवेटर बनाने हैं। सो फॉर दिस रीजन यू आर एक्चुअली ज्वाइन योर श्रीराम स्कूल। वहाँ पे आपने
जो भी नॉलेज ली, तो ये आपको वहाँ पे देख करके पता चला कि इनको इनोवेटर कैसे बनाना है, या आपको लगा कि एजुकेशन सिस्टम में कहीं कोई गैप है जिस सिस्टम को आप एक्चुअली फिल करना चाह रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने, और ये एवोल्यूशन का प्रोसेस था। तो मैंने जब ये सोच लिया कि मुझे एजुकेशन में वर्क करना है, तो मैंने फिर कहा अच्छा एजुकेशन सिस्टम में गैप क्या क्या है। लंबी लिस्ट निकली और आज तक वो लिस्ट मेरे ख्याल से बरकरार है। तो पहला मैंने कहा नहीं यार, वैल्यूज करप्ट हो रही हैं, मतलब बहुत आइडियलिस्टिक माइंडसेट से निकले थे ना, मतलब कि यार दुनिया बदलेंगे, बिल्कुल 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 दुनिया बदलेंगे, ठीक है, बदल दी पहले दुनिया का भी आ गई। वैल्यू सिस्टम सही नहीं है, फिर का योगा भी कराएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर सोचा यार मैथ्स और साइंस तो यहाँ पर ऐसे पढ़ाते हैं जैसे रटवाते हैं, कितने ब्यूटीफुल सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर साइंस कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ये मैंने ना एक लिस्ट बना ली जिसमें 7-8 आइटम्स करनी। फिर मैंने कहा चलो मैं ना इंटरेस्टिंगली मैंने कहा एक वर्कशॉप करते हैं, और मैंने उसको प्रॉमिस किया, उसका नाम रखा था मैंने ब्लॉक क्लासेस, तो ब्लॉक क्लासेस नाम रखा था। फिर मैंने कहा कि ना ये वर्कशॉप करते हैं और ये हम समर वर्कशॉप करेंगे, और मैंने उनको प्रॉमिस किया पेरेंट्स को कि भैया ऐसा है, आपके बच्चे के अंदर हम वैल्यू सिस्टम भी डालेंगे, आपके बच्चे को फिजिकली फिट भी करेंगे, योगा भी सिखाएंगे, और साइंस भी पढ़ाएंगे और मैथ्स भी पढ़ाएंगे। क्या बोला पूरी जान लगा दी। पेरेंट ने? क्या बोला पेरेंट ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, 2 महीने का है, बहुत कम पैसे चार्ज करे तो सबने करा दिया। 35 बच्चे मिले वर्कशॉप में, और फिर मैंने जब उसको कहा अच्छा अभी ना हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होगी शाम को समर ब्रेक के बाद, 35 में से एक बच्चे ने साइन अप करा। तो मेरे को समझ आया कि भाई ऐसा है कि फेलियर क्या है। हाँ मतलब लेकिन दिस आई विल गिव ये भी एक इम्पोर्टेंट लर्निंग है कि आइडिया अच्छा है बट फेलियर क्या है वो समझ में आया। हाँ मतलब एंड सो फेलियर क्या है, फेलियर की बड़ी सारी लेयर्स थी। तो वन क्रेडिट आई विल गिव टू माई सेल्फ ऑलवेज इज आई ट्राई टू वर्क ऑन फीडबैक विद माई लिमिटेड नॉलेज एंड लॉजिक एज बेस्ट एज आई कैन। तो मुझे पता है यार ये तो कुछ गलत करा है मैंने, 1:35 की अगर रेशियो है और मैं यार अच्छे से बात भी करता हूँ, अच्छे से मेहनत भी करी है, तब भी अगर 1 आया तो फिर तो गलत है। फिर मैंने पहली चीज़ समझी है, पहले कहा यार मैं 5-6 चीज़ें बोल रहा हूँ, इनमें से 6 चीज़ों में से 5 चीज़ें तो प्रूव करना ही बड़ा मुश्किल है भाई। हाउ वुड आई टेल समवन कि योर चाइल्ड हैज बिकम गुड ऑन वैल्यू सिस्टम, राइट, मतलब मैं कैसे बता सकता हूँ? फंडामेंटली कहीं गड़बड़ है वो। फंडामेंटल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डेमोन्स्ट्रेट, राइट। ठीक है। सेकंड आई रियलाइज कि यार मैं अब योगा भी कराऊंगा और ये तो बिल्कुल पोल्स अपार्ट है, रिसोर्सेज लाने मुश्किल हो जाएंगे। तो देन आई टोल्ड माई सेल्फ कि यार बॉस पहली बात तो ये करो कि आप ना इसको कटनी छटनी करो, ये इतनी सारी चीज़ों की। एंड द सेकंड एक्सपीरियंस आई हैड वर्किंग विद सो मेनी पेरेंट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इट वाज ओनली 35 odd पेरेंट्स, कि आई रियलाइज आई डोंट हैव द पेशेंस टू डील विद 35 पेरेंट्स। मेरे में नहीं है वो एबिलिटीज कि कैसे फीडबैक को अच्छे तरीके से उनको प्रेजेंट करा जाए और उनको भी यूजफुल बनाया जाए, राइट। तो वो मेरे को अपनी लिमिटेशन बड़े क्लियरली पता लग गई। तो मैंने कहा मैं अब तो एक बात है पेरेंट्स के साथ डील नहीं करूंगा, दूसरा मैं इतनी सारी चीज़ों का प्रॉमिस नहीं करूंगा। पेरेंट के साथ तुमसे क्यों ऐसा लगा डील करने में, क्योंकि गलती तो आपके प्रोग्राम में थी। अब यार मतलब देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, नहीं बट पेरेंट की बात सही है, लिमिटेशंस तो मेरी है ना। हाँ राइट। तो इंटरेस्टिंगली फिर उसके बाद आई रियलाइज कि यार ये तो चलेगा नहीं, तो फिर मैंने ना 2 चीज़ें चेंज करी। उसमें मैंने कहा एक एरिया ही पिकअप करते हैं। तो ऑफ ऑल द एरियाज दैट आई फेल्ट मोस्ट कंफर्टेबल एंड हैप्पी वाज साइंस, बिकॉज ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग विद मशीन्स। एंड आई ऑल्सो रियलाइज कि स्कूल्स के साथ काम करते हैं, एक स्कूल में जाएंगे 500 पेरेंट्स से बातचीत हो जाएगी, और मेरे को तो बस एक कोऑर्डिनेटर को ही तो सेट करना है ना, एक कोऑर्डिनेटर को कन्विंस करना है। तो वहाँ पर फिर मेरे को लगा यार स्कूल यही करते करते मैंने एक छोटी सी वर्कशॉप करी, एंड दैट्स हाउ करेक्ट यू कैन कनेक्ट द डॉट्स लेटर एंड वन थिंग लीड्स टू अनदर। एक वर्कशॉप करी मैंने ब्रिटिश काउंसिल में, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में, हाँ ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में एक वर्कशॉप करी। उसका नाम आज तक याद है, मैं बीसी वर्कशॉप नाम रखा था। अब डोंट आस्क मी व्हाट बीसी स्टैंड्स फॉर सर वो हमारा टैगलाइन है। हाँ वो हमारी टैगलाइन। बीसी एट दैट टाइम वाज ब्लॉक क्लासेस वर्कशॉप, नॉट बीइंग कॉकरोच की हमारा भी वही है, बीइंग कॉकरोच वर्कशॉप, राइट। और तीसरा भी हो सकता है, तीसरा भी है। तो वो मैंने 2 दिन ना ऐसे ही, फिर मैंने कहा यार मैं कुछ वर्कशॉप वगैरह कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ अपने पुरानी निकाले कि रोबोटिक्स का क्या हो सकता है, एक गाड़ी को कैसे आप कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकते हो। ये मैंने 3 दिन की वर्कशॉप करी, कमर टूट गई, लेकिन 25 बच्चे थे, 25 बच्चों के पेरेंट्स ने मुझे बाद में परस्यू किया कि हम आपके साथ और क्लासेस रन करना चाहते हैं।
तो ये मुझे क्लियर हो गया कि भाई ये तो चल ये चल जाएगा। जाएगा। उसका मैंने फोटो वीडियो वगैरह सब लिया था। मेरी वाइफ अडोबी में काम करती थी, कैमरा वहाँ से मिला हुआ था, उसने पूरा वीडियो लिया। मैंने और मेरी वाइफ ने बैठ के पूरा वीडियो बढ़िया सा मार्केटिंग वीडियो बनाया। सीडी चलती थी उस टाइम पे, हमने हर स्कूल में सीडी और एक खुद ही डिजाइन नहीं, एक प्रॉपर 2 पेज का प्रोडक्ट कैटलॉग या फिर एक्सपीरियंस और एक कवरिंग लेटर हमने हर स्कूल में भेज दिया। वाह। 4 स्कूल से रिस्पॉन्स आया, दिल्ली के सारे स्कूल मतलब कम से कम 50-60 स्कूल में भेजा। श्रीराम स्कूल से रिस्पॉन्स आया, RDPS से रिस्पॉन्स आया, 2 स्कूल और थे, आई थिंक वन वाज संस्कृति और वन मोर स्कूल। मैं जाके वहाँ पर अच्छे से मैंने वहाँ पर प्रेजेंटेशन दी। श्रीराम ने बोला कि यार देखो ऐसा हमारे यहाँ पर पार्ट टाइम टीचर आता है, अच्छा, हम आपको इतना पैसा देंगे पर क्लास का। मैं कहा ठीक है भाई, कोई पैसा दे रहा है, मेरे को एक्सपेरिमेंट करने को मिल रहा है। फिर मैंने वहाँ पर उस टाइम पे और RDPS से भी मिला मुझे, 2 स्कूल्स का बिजनेस मिल गया मुझे। मैंने बिजनेस मॉडल बनाया कि आप मेरे को अपने बच्चे दो, क्लब्स में रन करूँगा, पर बच्चा मैं 5,000 रुपये चार्ज करूँगा, उनको मैं हर क्लास में कोई एक नई किट दूंगा। मंथली 5,000? नहीं टोटल पूरे ईयर में 10 सेशंस दूंगा। ओके, 10 सेशंस हाँ। यानी 5,000 रुपीज़ दूंगा, हर क्लास में उनको मैं किट दूंगा। मतलब महा घना, मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं कर रखी थी, बट आई वाज आल्सो लर्निंग द रोप्स एंड आई वाज हैविंग अ बॉल। ठीक है, बहुत मजा आ रहा था मुझे, ठीक है, कि बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। तो मतलब मज़ेदार चीज़ें थी कि बच्चों को क्लास वर्कशॉप से पहले मेरे को रात को मतलब सुबह 9 बजे वर्कशॉप है, सुबह 6 बजे 7 बजे तक मेरी किट्स तैयार हो रही है। मैं, मेरी बीवी लगे हुए हैं अपना कभी ये ढक्कन ढूंढ रहे हैं, कभी वो बोतल ढूंढ रहे हैं, कभी ये बलून ले रहे हैं। साइंस की वर्कशॉप्स होती थी, कुछ फिजिक्स के ऊपर होती थी, कुछ किचन साइंस के ऊपर होती थी। तो ये करके मैंने RDPS में किया। फिर मैंने श्रीराम में भी, कुछ श्रीराम में मैंने थोड़ा रोबोटिक्स टाइप का करा, उन्होंने मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का हिंट दे दिया था कि हमें ये पसंद है। तो वो करने के बाद फिर क्या हुआ कि RDPS का रिपीट बिजनेस नहीं आया और श्रीराम में बहुत बढ़िया चल रहा है। तो फिर मुझे एक और फीडबैक मिला कि और भी मैं जैसे और भी जगह पे जा जाके प्रमोट कर रहा था, बाल भारती स्कूल में गया था, कहीं गया था, वहाँ टीचर ने कहती तुम साइंस की एक बार उनका फंड, उनका वो कम था, बजट कम था, तो मैंने कहा साइंस की वर्कशॉप करा लूँ। अच्छा क्या कराओगे? मैंने कहा ये मैं आपको ना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ना ये बलून कार से बताऊंगा कि फॉर एवरी एक्शन हवा आगे जा रही है, बलून का अपोजिट एक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो कह रही तू क्या सिखाएगा? तो हम भी सिखाते हैं। उसमें नया क्या था? बिल्कुल यही मैडम ने बोला। मेरे को फिर ठनका। मैं कहा इसका मतलब कि भैया इनके साथ अगर स्कूल्स के साथ काम करना है, अगर पेरेंट्स के साथ काम करना है, तो उनको ऐसी चीज़ पे प्ले करना है जो उनको खुद समझना है। मतलब आप कोई भी स्कूल में ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि भैया रोबोटिक्स सिखाएगा वही। रोबोटिक्स के लिए तो एक एक्सपर्ट चाहिए। ठीक है, तो वो मुझे क्लैरिटी हो गई। फिर मेरे को मतलब मैंने कहा अब कुछ नहीं करूँगा मैं। और एक चीज़ और भी क्लियर हुई थी कि मैं ऐसी कोई चीज़ करना चाहता हूँ जैसे भी सर्फ है, सर्फ डिटर्जेंट पाउडर थोड़ी है, सर्फ तो ब्रांड है ना। ठीक बात है, सर्फ तो ब्रांड है, लेकिन सब लोग सर्फ कहते हैं, सर्फ लेके दो। आप सर्फ ही बोलोगे। तो मैं भी ये चाहता था यार मेरा ऐसा कुछ नाम होना चाहिए कि वो नाम से हम जाने जाए, वो कैटेगरी हमारे नाम से बने। तो आज अगर आप आविष्कार सर्च करोगे, गूगल पे जाओगे, आविष्कार सर्च करोगे, अपने आप आपको सेकंड टर्म रोबोटिक्स नजर आएगा। अच्छा, कि रोबोटिक्स बोले तो आविष्कार, इंडिया में रोबोटिक्स बोले तो आविष्कार है, और ये है डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो ये पूरा प्लानिंग के साथ बना है। फिर ये मतलब आविष्कार.com या .in? आविष्कार.cc। हाँ, ठीक है। एक मोमेंट आता है जब इंसान को ये लग रहा होता है कि अभी वो सब कुछ सही कर रहा है और एकदम फटाक से गिरता है, वो क्या था? यार वो तो देखो हमारे केस में आई थिंक मैं लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट्स कहूँगा, वो कोरोना का टाइम था। सो हमारा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। हमारा 15 करोड़ का रेवेन्यू था 2019-20 में। हमने पूरी प्लानिंग बना दी थी कि यार अगले साल 30 करोड़ करेंगे, हर चीज़ कर दी उसके लिए। तो बेसिकली एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे, वीक नाम का। 3-3.5 करोड़ की उसकी डाइयों के ऊपर खर्चा किया। सेल्स की टीम बनाई 25 लोग की, 20 लोग की टीम बनाई, हायर करी कि इस साल तो भैया ठोकना है। ठीक है, और इन्वेंट्री रखी कम से कम 2-2.5 करोड़ की इन्वेंट्री। तो मतलब लबोलब आप ये है कि 20 करोड़ 15 करोड़ पे हम वी वर प्रॉफिटेबल, बट वी हैड सम प्रॉफिटेबल 15 करोड़। हाँ, नहीं प्रॉफिटेबल ऑन 15 करोड़ रेवेन्यू। ओके, 15 करोड़ की टॉप लाइन पे हम प्रॉफिटेबल। ठीक है, मार्जिनली मतलब कोई 25-30 लाख रुपए का प्रॉफिट बना लिया था। तो वी वर नॉट लूजिंग मनी एंड वी हैड प्लान टू गेट टू 30 करोड़ एंड ये सब इसकी एंटिसिपेशन में। और कभी भी उससे पहले हमारा पहला क्वार्टर 5 करोड़ का होता था,
ओह, ठीक है। तो उस एंटिसिपेशन में हमने कम से कम नहीं तो 6-7 करोड़ डाउन आ गए थे, डाउन नहीं आ गए थे, इन्वेंट्री में लगा दिया 2.5 करोड़, मतलब इन्वेस्टमेंट थी एक हाँ तरीके से। इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। एंड नाउ सडनली आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर डिस्टिंक्टली, उस टाइम हमारा प्लान था कि हम यूके में ऑफिस खोलेंगे, मैं बेट लंदन करके आया था जनवरी 31 को, उसका दुबई में एक शो होता है जेस दुबई करके, वो देख के आया था। एंड ये था कि यार बस बचाने वाले हैं। 18 मार्च को हमारी कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर्स मीट थी सेल्स की, पूरी जो अक्रॉस द कंट्री था, उसको दिल्ली बुलाया हुआ था, रेडिसन पश्चिम विहार बुक कर रखा था, ठीक है। एंड देन एज एवरीवन नोस 23 या 24 मार्च को मोदी जी ने बोला भैया तुम 4 घंटे में सब बंद है। और वो टाइम आया कि वो अब उसके बाद एवरीवन नोस कि पहले 21 दिन, फिर 2 महीने, फिर 3 महीने, बहुत सारी चीजें एकदम से ब्लैक आउट। यार मतलब ठीक है मैं बता देता हूँ, ऑल्दो इट्स अ वेरी पर्सनल स्टोरी, आई लॉस्ट माय फादर ड्यू टू कोविड एंड In the first wave? द फर्स्ट वेव, Oh my God. and it was a मतलब in every which way possible, Business, पर्सनल, family. फैमिली, सोशल, समझ सकते हैं, उस टाइम पे मतलब ऐसा था कि आप अगर आप किसी को बताते हैं कोविड हुआ है फैमिली में, तो एज इफ यू आर सोशली ऑस्ट्रेसाइज्ड, Exactly. यार मतलब आप ना कौन हो गए हो, मतलब आपको एंड वो Untouchable. अनटचेबल वाला फीलिंग, पूरा एक्सपीरियंस वो वाला हुआ। तो हर पर्सपेक्टिव से मतलब आप समझ रहे हो, प्रोफेशनली, पर्सनली एंड नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि लाइक उस समय एक ऐसा समय था जो आप बोलना चाह रहे हो कि लाइक प्रोफेशनली तो हुआ ही, हाँ ठीक है, इमोशनली भी एंड फिर सोसाइटी भी उस समय एकदम कट डाउन कर देती है आपको, ऐसे देखती थी जैसे क्योंकि आप मतलब लिटरली Right. us in the family thought कि यार as if you committed some crime, Exactly. यस मतलब यार कोविड था, मतलब अब तो मतलब ठीक है बट सो things happen and बहुत सारे कलर्स दिखाई दिए हैं उस अरे समय लोगों के मत बीच। यार मतलब एक बहुत सही समय था जब हमने नेचर का वो देखा, वो बदलता हुआ नेचर, लोगों के colours लोगों दिखे। के कलर्स जो दिखाई दिए उसमें, वो तो मतलब मैं मतलब छोड़ दो यार वाली बात, हाँ, उस direction में नहीं समझ सकता हूँ। जाते। But लेकिन ये है कि इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि I realized what was important in life and I also realized who was really near to me. Exactly. उससे पहले तो मतलब बहुत सारी चीजें देखने को मिली, बट सो वेरी चैलेंजिंग टाइम। सो इन दैट सेंस आप एक मतलब जस्ट इन अ लॉट ऑफ वेज आपकी लिटरली मेरी दुनिया ऊपर से नीचे हो गई। आई वाज अ career free entrepreneur, basically doing बिंदास well, वाला जो था, बिंदास वाला मतलब डरा कुछ दिन में। मैं आपको बता दूं 2017 से अपनी जर्नी बताता हूँ। 2017 में 2 करोड़, 2016 में नहीं सॉरी 2017-18 में 2 करोड़, 18-19 में 6.5 करोड़, फिर 12.5 करोड़, फिर 15 करोड़। दैट वाज द कर्व आई वाज ऑन एंड द नेक्स्ट ईयर वाज 30 करोड़ एंड सडनली यू रियलाइज आपका फर्स्ट क्वार्टर का पूरा रेवेन्यू 25 लाख रुपए है और आपके पास 6 करोड़ का लाइबिलिटी है। एंड देन यू लॉस्ट योर फादर एंड सडनली यू लॉस्ट मतलब लॉट ऑफ एम्प्लॉइज हु वर सपोजिटली सो क्लोज टू यू। द मिनट दे फाउंड आउट दैट दिस place is in trouble, it's like they say ki when the ship is supposed to go down, racks come out first. So everyone the captain of the ship, and I'm thankful to my senior management team. I have 5 or 6 of those people who stuck through thick and thins with us. तो वो लोगों ने उस टाइम पे सपोर्ट किया, फिर हमारे को थोड़ा so that was the time and I would suggest हाँ मतलब उस टाइम में अच्छे से टेस्ट कर दिया। तो अभी ये भी है कि अब पता है कि बाउंस बैक का मोमेंट क्या था, कैसे किया वो क्रैक अपने आप को ऊपर लाने? यार इसमें ना एक्चुअली मैं ये सबको बोलूंगा, बाउंस बैक ना ऐसा नहीं होता, कोई एक मोमेंट होता है। आपको अगर सच में कोई भी चीज जो एग्जामिनेशंस के लिए कहते हैं ना, आपको अगर कोई भी चीज को क्रैक करना है तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको वन स्टेप एट अ टाइम लेना पड़ेगा। यू कैनॉट थिंक ऑफ अ वेरी लॉन्ग टर्म प्लान इन दैट सिनेरियो। आई विल डू सो, कहते हैं लिव टू फाइट अनदर डे। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई एक्चुअली ये सवाल मैंने बहुत ही सोच समझ के इसीलिए पूछा, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये मोमेंट था वो मोमेंट नहीं, ऐसा नहीं। आप बहुत समय से उसके पीछे लगे रहते हो, बहुत समय से वो राइट हो रहा होता है, फिर वो गिरता है फल। वो स्टोरी ना बैम्बू की, एग्जैक्टली वो मैं सुनना चाहता हूँ। 5 साल आप बैम्बू ट्री नीचे रहता है, तो दैट वाइज अगर आप मुझसे पूछो ना हु इज योर फेवरेट आइकन और रादर हीरो, I mean my hero is Rahul Dravid. Oh.
Mine too. I mean, I think Mine you know, too. I think Tendulkar is overrated. A lot of people can hate me. Go fuck yourself. But you know, Tendulkar is highly overrated. All the important matches, this guy used to get dysentery or whatever, and he would not perform. It was Rahul Dravid who would always stand for the team. So Rahul Dravid की ये story है कि bamboo tree grows below the earth for 5 years. 5 years. And one day when it comes out, it blossoms and it grows in no time. That is what, you know, a startup journey is. It is a marathon. I mean, probably the stories that you have heard about those, you know, social network या Facebook that is a 1 in a billion or a 1 in a million story. Exactly. आप ये तो मानते हो ना कि बायजूस के पास टैलेंट की कमी नहीं थी. Exactly. बात है. He is lost in it. है ना? नहीं, ही छोड़ दो, बायजूस सेटअप के पास टैलेंट की कमी नहीं थी. हाँ. I am sure they would have hired the best, you know, engineers, Everyone. best managers. So one thing I have now become very clear about is, you know, आप जब कोशिश करते हो कि भैया 9 डॉक्टर मिला दूं मैं, 1 महीने का बच्चा पैदा हो जाए, नहीं भैया, बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगेंगे. Obviously बात है. जैसा आपके अगर ज़्यादा पैसा है. And also the fact is, मतलब मैं अब ये बड़ा क्लैरिटी हो गया मुझे इस बात में. And you know, only time will tell. Today we are looking in 2024. Talk to me in next 5 years. See whether Avishkar is able to do an IPO or not. ठीक है? But मुझे ये क्लियर हो गया. बिल्कुल नहीं, करके रहेंगे सर, करके रहेंगे. I know, sir. ठीक है? Fighter. अरे फाइटर की माँ की काली. मतलब सर देखो, ऐसा है कि कोरोना और कोविड से निकला है ना. मतलब इस पे तो एक मारना पड़ेगा यार. हाँ, सर प्लीज वही उसी का तो इंतजार था इतनी देर से. हाँ, मतलब जिंदगी है, मतलब यू नो, हर परेशानी को, हर मुश्किल को मेरे घर का ही पता मिल रहा है. जिंदगी है, सरकार है. हाय सर, चीयर्स सर. बहुत अच्छे. चीयर्स. तो मतलब अब ऐसा हो गया, तो इसलिए अब ये क्लैरिटी है. मेरे को एक चीज क्लियर हुई, यू नो, बाय द वे, बायजूस के जो आई शुड नॉट नेम अ गुड फ्रेंड हु वाज इन द सीनियर मैनेजमेंट हु यूज्ड टू वर्क विद मी इन अमेरिका. तो ऐसी बात हो रही थी, उसमें बायजूस की सीनियर मैनेजमेंट में था, ओयो की सीनियर मैनेजमेंट में था, अमेजोन की सीनियर मैनेजमेंट में था, और रियल नेटवर्क से मेरे साथ सीनियर मैनेजमेंट में था. तो हम बात कर रहे थे यार क्या इसमें है. तो बायजूस में तो ये मतलब लबो लबाब ये निकला, अमेजोन को उसने टॉप रेट किया और उसने बताया क्यों टॉप रेट किया. Those guys, you know, figure out what is the right thing for them, and they are extremely anally focused on it. इंडियन कंपनीज को फोकस करना नहीं आता, पॉइंट ब्लैंक. आप कोई भी टॉप कंपनी इंडिया की ढूंढो, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ. एप्पल है ना, वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट, या एनवीडिया वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड कंपनी ऑफ द वर्ल्ड. एप्पल कितने प्रोडक्ट्स बनाती है सर? गिनती में बताओ. मतलब 3-4 है मुश्किल से. iPods हो गए, ज्यादा से 2 डिजिट हो गए ना. हाँ, ठीक है, 2 डिजिट वो भी मुश्किल ही लग रहा है. तो डेजर्ट तो आज हमारा फेमस हो गया. हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ 16 से भी कम बनाते हैं. इतने प्रोडक्ट्स होंगे इसके, राइट? वो भी मुझे कमी है ना? ज्यादा ही लग रहा है. और उसकी वैल्यूएशन कंपेयर करो आप, टाटा हमारी वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज. टाटा की पता है टाटा सन्स की कितनी कंपनीज है सर? हाउ मच? 99 से ऊपर. हाँ 3 डिजिट्स. हाँ, लाइक टाटा सन्स है जो, उसकी इतनी कंपनीज है, फिर भी दोनों का कंपैरिजन नहीं है कोई. तो वी आर फूलिंग आवरसेल्व्स. हमसे ना अपनी ठरक कंट्रोल ही नहीं होती. मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, हमारे को एक मतलब यू नो एक नई चीज दिखती है, हम यस बोलते हैं. मतलब माइक्रोटेक कंपनी है, इन्वर्टर बना रही है, नेक्स्ट टाइम पे आपको पता लगा माइक्रोटेक इज इनटू कंस्ट्रक्शन. क्या इन्वर्टर की और कॉम्पिटेंसीज है आपकी जो कंस्ट्रक्शन में यूज करोगे भाई? आदमी मिल गया, खत्म बात. मतलब आप कोई कंपनी पकड़ो ना, हमारे यहाँ पर यू नो ये फैलना और रायता फैलाना, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर. राइट. आई मीन प्लीज यू नो, जो हमारा बहुत बढ़िया कल्चर है भाई, कंट्री में रहना है. ठीक है, डिस्क्लेमर हमारे हर पाकिस्तान जो मैं देखो वहाँ तो मेरे दादाजी रहते थे, तो मैं जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. So, but point I'm trying to make is, you know, in India we do not have, you know, it's a part of our culture also not having an ability to say no. Right. It is also a part of organizational culture not to say no. The next opportunity that comes to you, say, oh fine, fantastic idea, I will start this. For last fucking 14 years I have been only making robotics kits. But
I am one of the top 4 players in the world. In the world. In the world. There are only 4 other companies like us who can say that we have this diversity of products and we have this production capacity of products. I'm able to sell to Lithuania, Latvia, Romania, Italy, Czech Republic, UK, US, Ethiopia, Botswana, South Africa. I've by the way visited each of these places personally. हाँ, इनफैक्ट लास्ट जब मेरी आपसे बात हो रही थी तब भी आप इथियोपिया में ही थे. So the point I'm trying to make is why? Because we have gone so deep in only one field. Nice. Consistency in one sector. And it's like, okay, fine. I mean, so this is a call I've taken. ये life का mission बना लिया and if it works out great, if it doesn't work out ठीक है, हमने fight अच्छी मारी. ठीक बात है. मतलब हाथ नहीं पकड़ सकता कोई, एक माउंटेन है वही क्लाइम करेंगे, उसमें कोई हाथ नहीं पकड़ सकता. रोबोटिक्स मुझसे बेटर इंडिया में बना के दिखाओ, पूरी मार्केट तुम्हारी. आविष्कार एग्जैक्टली है क्या कर रहा है अभी? हाँ, अब कंपनी का कोर क्या है? ये बड़ा क्लियर है यार. आविष्कार we are creating an army of innovators across the world. We are enabling innovators through hardware tools, through software tools, through learning management, through community. So कैसे करते हैं ये? सर अब देखो ऐसा है कि थ्रू टॉयज हैं, थ्रू हम फंडामेंटली हार्डवेयर किट्स बनाते हैं. हार्डवेयर किट्स बनाते हैं जो प्रोग्रामेबल नेचर होती है. ओके, सो ये सेल्फ बेस्ड मतलब थोड़ा प्रोग्राम होता है, थोड़ा टच करने होते हैं. हाँ, तो बेसिकली ऐसा होता है कि हमारी हैंड्स ऑन लर्निंग, ये तो सभी जानते हैं कि हैंड्स ऑन लर्निंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग. एग्जैक्टली. आपका रिटेंशन बड़ा जबरदस्त रहता है, आपकी क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहती है. एंड 2 चीजें हुई है. पेरेंट्स भी कहते हैं यार, जब पेरेंट्स को लगता है कोई बच्चा कुछ टूल पकड़ा हुआ हाथ में कि कुछ कर रहा है, कुछ सीखेगा, राइट? एंड बाय द वे दैट इज आल्सो साइंटिफिकली प्रूवन आल्सो. सो 3 फैक्ट्स enabling that. One is कि आप अगर देखो तो जैसे हैंड्स ऑन लर्निंग लीड्स टू मल्टी सेंसरी लर्निंग. सो सिंगल सेंसरी लर्निंग होती है ऑडिटरी या विजुअल. तो मल्टी सेंसरी लर्निंग एनी विच वेज इज 25% बेटर देन सिंगल ऑडिटरी लर्निंग. राइट. सेकंड इज टैक्टाइल, जो टच एंड फील से या फिर टॉयश एक्सपीरियंस में जब बच्चे लर्न करते हैं तो वो बहुत एक नॉन जजमेंटल फ्रेमवर्क में होते हैं. उनको नहीं लगता कि उनको कोई जज कर रहा है. एंड दैट लर्निंग एंड वो अपने ड्राइवर्स लर्निंग के खुद होते हैं. तो दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ लर्निंग अवेलेबल. बेस्ट सेंटेंस एक्चुअली आपको मेरे को ये लगा, क्योंकि होता ये है कि जब हम खुद से कोई चीज एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो वहां पे अपने आप को खुद ऑटो करेक्ट कर रहे हैं. हाँ, बिल्कुल. So this is the way of learning that you are actually understanding the problem and actually solving at the same time. तो रिसर्च हिस्ट्री ने जितने भी जीनियसेस हुए हैं, whether it is Leonardo da Vinci or all the way to Bill Gates and even Elon Musk, these are all called autodidacts. Autodidacts are people who have created their own learning formats. तो hands on learning वो देती है. तो for a change, parents understanding that hands on learning will lead to very deep learning experiences, and the researchers understanding that this is actually true are coinciding. And that's what we are doing at Avishkar. We are providing hands on learning experiences through very simple toys and very complex kits. So right from 999 रुपए की किट जो Amazon में बेस्ट सेलर है से लेके 40,000 रुपए का रोबोटिक्स का क्लासरूम बंडल जो स्कूल यूज करता है, वो सारे किट्स में मतलब कहीं पर प्रोग्रामिंग ज्यादा है, कहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, कहीं प्रोग्रामिंग विजुअल है, एज वाइज कहीं 5 साल के लिए, कहीं 8 साल के लिए, कहीं 12 साल के लिए, कहीं 15 साल के लिए. वर्ल्ड के बेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस है, राइट फ्रॉम HP to Arduino to you can talk about other, they partner with us. We provide them the AI partnership या फिर robotics की learning partnership. तो जैसे जो और भी जो लोग सुन रहे हैं, और एक और चीज मैं बोलना चाहूँगा, आविष्कार के साथ जुड़े. हाँ, अगर आप जुड़ना चाहते हो, अगर आविष्कार के साथ में और आप इनकी टीम के साथ जुड़ना चाहते हो या कुछ मिलके काम करना चाहते हो, कुछ भी अगर है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ा जाएगा आपके लिए, जिस पे आप क्लिक करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और सर के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं. सर आपकी हेल्प भी करेगा, और अगर आपको सीखना है तो सीखिए. आप मिल के काम करना चाहते हो तो मिल के काम करिए. और बाकी जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के, मैं उनसे बोलूँगा एक बार तो जाके सर एक बार सर की साइट को जरूर विजिट करेंगे. जरूर विजिट कर लो. एक नई कहानी, नया एक्सपीरियंस सब चलता ही रहता है और जिंदगी भर चलता रहता है. ग्रैब करते रहो, सीखते चलो, आगे बढ़ते चलो, काम करते चलो. इसके अलावा कुछ और दोस्तों, इसी के साथ बीइंग कॉकरोच के पॉडकास्ट में आज हमारे गेस्ट मिस्टर तरुण भल्ला और इनका आविष्कारिक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी और आविष्कार ही इनके कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना.
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग एक बार सर की साइट पे जाकर के ज़रूर विजिट करेंगे, और जितने भी लोग एक्चुअली आविष्कार या अपने आप को चाहते हैं कि इस मुहिम के साथ जुड़ सके, उनको मैसेज करें हमारे थ्रू और हम आपको कनेक्ट कर देंगे उनके साथ में। इन सब दोस्तों के लिए मेरे पास एक क्लास मैसेज। बिल्कुल सर मैं खुद ही बोलने वाला था ये कि खत्म अगर मतलब ये आपके आपके पास end हो ना तो एक शायरी के साथ हो। चलो कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, बीच वाले इन्वेस्टर्स का चक्कर छोड़ो, अरे मल्लाहों का वाह। चक्कर छोड़ो, दरिया को तैर कर पार करो। वाह